हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने अपना अध्याय 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा अध्याय 25 शुरू होने वाला है, जिसका नाम क्या है? उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष। कब से कब तक था ये? लगभग 1400 ईस्वी से 1525 ईस्वी। क्या दे रखा? सबसे पहले पूर्वी भारत, बंगाल, असम और उड़ीसा। दिल्ली से दूरी तथा अपनी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण बंगाल दिल्ली के किसके राजनीतिक नियंत्रण से एक लंबे समय तक मुक्त रहा। बंगाल का संचार मुख्य रूप से जलमार्गों पर निर्भर था तथा तुर्क शासक ऐसे मार्गों से अपरिचित थे। फिर इलियास खां नामक अमीर ने लखनौती और सोनारगांव पर अधिकार कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास खां की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। फिर क्या होता है? उसने पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार तिरहुत, चंपारण और पूर्व में गोरखपुर तक किया। अंत में बनारस पर भी अधिकार कर लिया। फिर आगे दिल्ली के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का लाभ उठाकर इलियास खां ने कामरूप राज्य पर अधिकार कर लिया। इलियास खां की मृत्यु के बाद उसका बेटा कौन है? सिकंदर गद्दी पर बैठा। सिकंदर शाह के शासनकाल में पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मस्जिद में कितने? 400 गुंबद है। फिर आगे इलियास खां के राजवंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी तक था। अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। फिर क्या है? चटगांव चीन के साथ व्यापार का एक समृद्ध बंदरगाह बन गया। बंगाल के सुल्तानों ने पंडवा और गौड़ राजधानियों को सुंदर इमारतों से सजाया था। बंगाल के सुल्तानों ने बांग्ला भाषा को भी श्रेय दिया था। श्री कृष्ण विजय का संकलनकर्ता मालाधर बसु था, जिसे गणराज्य खां की गुणराज खां की उपाधि दी गई थी। फिर क्या दे रखा? परंतु बांग्ला भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल अलाउद्दीन हुसैन का शासनकाल, जो कि 1493 से 1519 ईस्वी था। यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। फिर क्या है? अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासनकाल में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण हुआ। और इसके अतिरिक्त इसके काल में क्या हुआ? सत्यपीर आंदोलन भी हुआ। नुसरत शाह के शासनकाल में बड़ा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण हुआ। फिर कुछ समय तक उत्तरी बंगाल और असम आपस में झगड़ते रहने वाले दो राज्य थे। इस राज्य के पश्चिम में कामाख्या, जिसको क्या बोलते हैं? कामरूप, और पूरब में अहोम, जिसको असम नाम अहोम से ही उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? अहोम से राज्य था। फिर सुगमुंग को अहोम शासकों में सबसे बड़ा माना जाता है। उसने अपना नाम बदलकर स्वर्ग नारायण रखा था। इसके समकालीन वैष्णव सुधारक शंकरदेव थे। फिर 1360 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते हुए फिरोज तुगलक ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और उसने अपनी राजधानी पर अधिकार कर लिया। फिर बहुत से लोगों की हत्या कर दी गई और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता भंग कर दी गई। गजपति शासनकाल उड़ीसा के इतिहास का क्या है? उत्कर्ष काल है। उड़ीसा के इतिहास का उत्कर्ष काल है। सूर्यवंशी गजपति राजवंश आता है। कब से कब तक? कपिलेंद्र है इसके शासक जो। फिर है 1435 से 1467। संस्थापक है ये कपिलेंद्र, और वह एक योग्य शासक था जिसने उड़ीसा राज्य की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापना की थी। उसका राज्य उत्तर में हुगली से दक्षिण में और कावेरी तक विस्तृत था। फिर कपिलेंद्र ने बंगाल के सुल्तान नसीरुद्दीन को पराजित कर गौड़ेश्वर बंगाल के अधिपति की उपाधि ग्रहण की। और कपिलेंद्र गजपति वंश का क्या था? प्रतापी शासक था। उसने सभी दिशाओं में विजय पताका फहराया। बंगाल अभियान के बाद 1453 में उसने राजा महेंद्री और किसको? कोंडविद्दू पर अधिकार किया। किस पर? कोंडविद्दू और राजा महेंद्री पर। फिर उसके पश्चात बहमनियों को पराजित कर तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश पर प्रभावशाली सत्ता स्थापित की। इसके शासनकाल में उड़ीसा के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ किया और 1467 में इसकी मृत्यु हो गई। फिर आगे उड़ीसा का गंगवंश। उड़ीसा एक हिंदू राज्य था जो 16वीं शताब्दी की राष्ट्रीय राजनीति से सर्वथा अछूत था। इस राज्य का विस्तार कहाँ? गंगा के मुहाने से लेकर कहाँ तक? गोदावरी नदी तक विस्तृत था।
फिर तुर्क शासकों में गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार उड़ीसा पर आक्रमण किया था। इसके अतिरिक्त बहमनी साम्राज्य जौनपुर, कोंडविदु और विजयनगर द्वारा भी उड़ीसा पर आक्रमण किए गए। फिर उड़ीसा पर 3 वंशों गंग वंश, गजपति और भोई वंश ने शासन किया। उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अवंतीवर्मन चोल था। फिर गंग वंश का शासक कौन है? अवंतीवर्मन चोड़गंग ने उड़ीसा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने 1076 से 1149 ईस्वी तक लगभग 70 वर्षों तक शासन किया था। फिर क्या है? उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अवंतीवर्मन ने करवाया था। फिर कौन आता है? नरसिंहवर्मन प्रथम 1238 से 1264। नरसिंहवर्मन प्रथम गंग वंश का सर्वाधिक विख्यात शासक था और क्या था? मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध उसने विलक्षण सफलता प्राप्त की। उसने उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। तथा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्ण किया था इसने। फिर नरसिंहवर्मन प्रथम ने विद्या तथा विद्वानों का संरक्षक था और उसने विद्याधर को संरक्षण प्रदान किया जो उसका दरबारी कवि था। फिर विद्याधर ने अलंकार शास्त्र पर एकावली नामक एक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। विद्याधर ने नरसिंहवर्मन प्रथम को हमीर मर्दन अमीर पर विजय प्राप्त करने वाला की उपाधि प्रदान की थी। फिर पश्चिमी भारत, गुजरात, मालवा और मेवाड़ अपनी उत्कृष्ट दस्तकारियों, फलते फूलते समुद्री बंदरगाहों और उपजाऊ धरती के कारण गुजरात दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक समृद्ध सूबों में से एक था। 1407 ईस्वी में जफर खान ने दिल्ली की नाम मात्र की अधीनता का त्याग कर और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात की गद्दी पर बैठ गया। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? मुजफ्फर शाह का पुत्र अहमद शाह प्रथम, जो कि 1411 से 1443 ईस्वी था। फिर वह राजधानी पाटन से स्थानांतरित कर अहमदाबाद के नए नगर में ले गया, जिसका शिलान्यास उसने 1413 ईस्वी में किया। अहमदाबाद की जामा मस्जिद और 3 दरवाजा उसके शासनकाल में स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने हैं। उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया और वहां के अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। उसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जो वहां पहले कभी नहीं लगाया था। फिर क्या है? वह अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसने अपने दामाद को हत्या के अपराध में बीच बाजार में मृत्युदंड दे दिया। फिर है महमूद बेगड़ा। ये कौन था? गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था। उसने क्या किया? 50 वर्षों से अधिक गुजरात पर शासन किया था। 1459 से 1511 ईस्वी। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता था कि उसने 2 अत्यंत शक्तिशाली गढ़ों को सौराष्ट्र, जो अब जूनागढ़ में है, और गिरनार और दक्षिणी गुजरात में चंपानेर को जीता था। फिर सुल्तान ने मुस्तफाबाद नामक एक नए शहर की स्थापना की। मुस्तफाबाद गुजरात की दूसरी राजधानी बना। महमूद ने चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक नया शहर बसाया था। महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से भी संघर्ष करना पड़ा और पुर्तगालियों की नौसैनिक ताकत को नियंत्रित करने के लिए उसने मिस्र के शासक के साथ मित्रता की। उदयराज उसका कौन था? दरबारी कवि था जो कि संस्कृत में कविताएं लिखता था। उसने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित नामक काव्य की रचना की। फिर क्या है? यात्री बारबोसा के अनुसार क्या कहते हैं? महमूद को बचपन से ही जहर दिया जा रहा था, जिससे यदि उसके हाथ पर कोई मक्खी बैठ जाती थी तो वह तुरंत सूजकर मर जाती थी। फिर महमूद अपनी तीव्र क्षुधा के लिए भी विख्यात था। ऐसा कहा जाता है कि नाश्ते में वह 1 कप शहद और 1 कप मक्खन और 1 से 150 केले तक खा जाता था। गुजरात उस काल के सबसे अधिक शक्तिशाली और सुप्रशासित राज्य के रूप में उभरा। गुजरात का अगला प्रमुख सुल्तान कौन? बहादुर शाह था। 1531 ईस्वी में मालवा का गुजरात में विलय हो गया। फिर बहादुर शाह का शासनकाल 1528 से 1537। इसमें क्या है? 1531 में मालवा को जीतकर गुजरात में मिला लिया और तथा चित्तौड़ को लूटा। बहादुर शाह का युद्ध बाबर तथा हुमायूं से हुआ था।
उसके काल में क्या था, एक बार हुमायूं मालवा तथा गुजरात जीतने में सफल भी रहा, परंतु बाद में बहादुर शाह पुनः स्वतंत्र हो गया। 1531 में पुर्तगीज बेड़े पर दीव बंदरगाह के कप्तान मैनुअल डिसूजा से लड़ते हुए अरब सागर में डूब कर किसकी, बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। फिर मालवा और मेवाड़। मालवा राज्य नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। वह गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पड़ता था। 15वीं सदी के दौरान मालवा राज्य अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। वहां मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें बनवाई। इमारतें थी जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जाज महल वहाँ की सबसे विख्यात इमारतें थी। फिर मालवा के आरंभिक शासक कौन था, हुसैन शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की उदार नीति अपनाई। हुसैन शाह ने जैनों को पसंद दिया जो इस क्षेत्र के प्रमुख व्यापारी और साहूकार थे। महमूद खिलजी 1436 से 69 ईस्वी तक मालवा के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है। फिर मेदिनी राय, इसका कौन था, प्रधानमंत्री था। बहादुर शाह, बाज बहादुर का वास्तविक नाम मियां लाजिद था तथा इसकी प्रेमिका का नाम रूपमती था। फिर क्या आगे, मालवा में स्थापत्य कला, हिंडोला महल, जामा मस्जिद, जाज महल और हुसैन शाह का मकबरा। मेवाड़ का राज्य जिसकी राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। इस क्षेत्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण राज्य नागौर एक मुस्लिम राज्य था। मेवाड़ राज्य का इतिहास 8वीं सदी से आरंभ होता है, परंतु उसे प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का श्रेय राणा कुंभा को 1433 से 1468 ईस्वी को प्राप्त है। फिर क्या, अपने पूरे शासनकाल में राणा कुंभा गुजरात और मालवा से जूझने में व्यस्त थे। राणा कुंभा ने अपने अधिकांश विजित प्रदेशों पर अधिकार कायम रखा। फिर क्या, राणा कुंभा विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। राणा कुंभा ने, जबकि वे स्वयं एक विद्वान थे, राणा कुंभा के राजमहल के ध्वंसावशेष और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ इस बात का साक्षी है कि वे एक उत्साही निर्माता थे। गद्दी प्राप्त करने के लिए राणा कुंभा के बेटे कौन थे, उदय ने उनकी हत्या कर दी। किसने, उसके बेटे ने। फिर राणा कुंभा एकलिंग महात्म्य के अंतिम अध्याय के रचयिता थे। वे महान संगीतकार और क्या थे, कुशल वीणावादक भी थे। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत रत्न, सुप्रबंध, संगीत मीमांसा इत्यादि ग्रंथ लिखे जो संगीत के क्षेत्र में उनके प्रवीणता के प्रमाण हैं। फिर 1508 ईस्वी में राणा कुंभा को एक पौत्र राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उसका। फिर राणा कुंभा की मृत्यु और राणा सांगा के सिंहासनारोहण के मध्य के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना मालवा सल्तनत का तेजी से बिखरना था। राणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद और चंडी शतक पर टीका लिखी। और क्या था, राणा सांगा ने महमूद खिलजी को पराजित किया। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कमजोर करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था, किंतु कालांतर में खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुए। फिर मारवाड़, इस राज्य पर राठौर वंश का शासन था। किसका, राठौर वंश का, जो प्राचीन राष्ट्रकूट या कन्नौज के गहड़वाल वंश से संबंधित था। राज्य का उत्थान 14वीं शताब्दी में राव चंदा के नेतृत्व में हुआ। राव राणामल के पुत्र राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना किसने की, रणमल ने, जिसको राव राणामल बोलते हैं, राव चंदा के नेतृत्व में। फिर क्या है, राव जोधा के पुत्र राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की। किसने, राव बीकाजी ने। इस वंश का अंतिम शासक कौन, मालदेव था, जो शेरशाह सूरी का प्रबल शत्रु था। इसके काल में मारवाड़ अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। आमेर की राजधानी क्या थी, जयपुर थी, जहां सूर्यवंशी कछवाहों का शासन था। किसका, सूर्यवंशी कछवाहों का। इसके शासक भारमल ने 1561 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की। यहाँ भट्टी वंश का स्थान स्थापित था। किसका, भट्टी वंश का। फिर पूर्वी और उत्तरी भारत में कौन थे राज्य, जौनपुर और कश्मीर। जौनपुर में क्या, जौनपुर के बारे में देखा, जौनपुर में स्वतंत्रता सत्ता का संस्थापक किसको माना जाता, मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, जिसने मलिक उस सर की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसका द्वारा
स्थापित राजवंश सरकी राजवंश कहलाया। क्या कहलाया? सरकी राजवंश। फिर अब मलिक सरवर फिरोज शाह तुगलक के समय का एक प्रमुख अमीर था। उसे मलिक उस शक के खिताब के साथ सल्तनत के पूर्वी क्षेत्र का शासक बना दिया गया था। फिर क्या? सरकी सुल्तानों ने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया और सुल्तान ने दिल्ली की स्थापत्य शैली की नकल नहीं की बल्कि अपनी एक अलग शैली विकसित की। फिर क्या है? जौनपुर में कवियों, साहित्यकारों, संतों और विद्वानों का जमघट सा लगा रहता था। प्रसिद्ध हिंदी का महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन? मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर के क्या थे? निवासी थे। जौनपुर को पूरब का क्या कहते हैं? सिराज कहते हैं, कहा जाने लगा। फिर 1484 ईस्वी में सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर सरकी राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर कश्मीर। कश्मीर के मध्य युग का आरंभ 1320 ईस्वी में मंगोल आक्रमणों के साथ होता है। इससे पूर्व मीर कासिम और महमूद गजनवी ने दो बार 1015 ईस्वी और 1000 ईस्वी में कश्मीर को विजित करने का प्रयास किया था। फिर क्या? 1286 में सिंहदेव ने कश्मीर में एक नए हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। उसने 1301 ईस्वी में शासन किया। इसके पश्चात इसका भाई सुहादेव गद्दी पर बैठा। सुहादेव के शासनकाल में 1320 में दलुचा के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ, जिसमें मंगोलों ने किसको? कश्मीरी जनता को नरसंहार किया और परिणाम स्वरूप सुहादेव बिना युद्ध के भाग गया। फिर क्या आता है इसके बाद? सुहादेव के शासनकाल में 30 कितने शरणार्थी, जिनमें लद्दाख से आए हुआ रिचन और दरिस्तान से आया हुआ लंगर चक और शामिर प्रमुख थे। मंगोल आक्रमण के बाद फैली अव्यवस्था को लाभ उठाकर रिचन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। फिर कौन है? शिहाबुद्दीन 1356 से 1374 शामिर वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और शासन का पुनर्गठन किया। फिर है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह के शासनकाल में 1389 से 1413 ईस्वी में था। फिर ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाना शुरू हो गया और लगभग सभी मंदिर तोड़ दिए। यहाँ बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता था इसको। फिर है सिकंदर के शासनकाल प्रमुख ईरानी अप्रवासी सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी सुल्तान ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके खानकाह का निर्माण किया। फिर जैनुल आबदीन ने सहिष्णुता और उदारता की नीति को लागू कर दिया। इसका शासनकाल था 1420 से 1470। फिर आगे क्या दे रखा है? मंगोल आक्रमण से 100 वर्षों के बाद जैनुल आबदीन कश्मीर की गद्दी पर बैठा। उसे कश्मीर के फिर आगे मुस्लिम शासकों में या पढ़ लेना जजिया गोवध बंद करवा दिया तथा हिंदुओं की इच्छाओं का आदर करते हुए सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। फिर कश्मीर ये सुल्तान ने बड़ी संख्या में क्या? बांध, नहरें और पुल बनवाकर कृषि को प्रोत्साहन दिया। जोनालंका उसकी अभियांत्रिक संबंधी उत्कृष्ट उपलब्धि थी। जोनालंका उलर झील में तैयार कृत्रिम द्वीप था जिस पर उसके द्वारा राजमहल और मस्जिद बनवाई गई थी। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये चैप्टर हमारा होता है यहाँ पे समाप्त। धन्यवाद।